हरियाणा में झमाझम बरसात की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों से जलमग्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, जबकि ये सीजन की पहली बारिश है। अभी पूरी बरसात आनी बाकी है। वहीं यमुना नदी में प्रशासन द्वारा बाढ़ से बचाव का कार्य जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया है। वहीं नदी में स्टड और तटबंध का काम नहीं होने से किसान मायूस हैं, क्योंकि ग्रामीणों को बीते साल की तरह इस बार भी बड़े नुकसान की आशंका सताने लगी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि सरकार ने बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए ठेकेदारों को 72 करोड़ रुपए के टेंडर दे दिए हैं, लेकिन काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में सिंचाई विभाग ने काम की समय अवधि बढ़ाकर 30 जून से 7 जुलाई तक कर दी है। इसका जायजा लेने खुद कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किए। इरिगेशन मिनिस्टर जी ने मीटिंग ली थी। ये पत्थर का इशू सभी डिस्ट्रिक्ट्स में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने फिर एक लास्टली वो कह दिया था कि जो काम मान लो 30 तक नहीं होते तो आप उसको 7 जुलाई से पहले लास्ट भाई फाइनली करें। देखिए, डिपार्टमेंट तो हर बार अपने जो फ्लड जैसे ही फ्लड पास होता है उसके बाद लोगों की जो एप्लीकेशंस आती हैं उस पर हमारे ऑफिसर्स जाके विजिट करते हैं और उस पर एजेंडे बनते हैं, तो उसके बेस पे प्रोटेक्शन वर्क्स प्रोवाइड करे जाते हैं। क्योंकि रिवर के अंदर आप भी मानते हैं कि पत्थर का ही काम ज़्यादा हो सकता है, और यदि हम कंक्रीट का लें तो वो हर जगह कंक्रीट पॉसिबल नहीं। एक तो बजट इशू भी आता है, क्योंकि बजट उसमें कम से कम 2.5-3 गुना सीधा ही बढ़ जाता है। तो और ये तो क्योंकि माइनिंग ब्लॉक बंद हो गए उसके बाद में, जब पिछली बारिशों के बाद में, तो माइनिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड में इशू रहता है। तो ये सभी जगह नहीं, ऐसा नहीं है कि यमुनानगर में हुआ, करनाल और भी जगह जहाँ भी हुए तो पत्थरों की दिक्कत थी, और सभी ने इस इशू को मीटिंग के अंदर, जो चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई तो उसके अंदर भी ये इशू उठाया गया हमारे ऑफिसर्स के द्वारा। तो पर हमारी कोशिश फिर भी यही है कि हम इसको भाई 30 जून तक भाई मैक्सिमम, और लास्ट यदि जो रह जाएंगे 10-12 काम तो उसको हम 7 जुलाई तक काम ख़त्म कर देंगे। सर देखिए, हमारे काम तो सभी के सभी अलॉट कर दिए गए थे। टोटल हमारे 61 काम थे शॉर्ट टर्म के, और सारे के सारे अलॉट हो गए थे, जिनका टोटल बजट जो टेंडर रेट पे आया, वैसे तो बजट सरकार की तरफ से जो मंजूर करवाया गया था वो 100 करोड़ रुपए करीब था, और जिसमें जो टेंडर रेट पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स को पेड होना वो 72 करोड़ रुपए है। अब उसके अंदर से वर्क तो सभी अलॉट हो गए थे, जिसमें हमारे आने वाले 1-2 दिनों में जैसे हमारे 12-14 काम कंप्लीट हो गए हैं, और 27 काम ऐसे हैं जो कि आज पूरे हो जाएंगे या कल पूरे हो जाएंगे, जिनमें क्योंकि मेनली काम ये होता है कि जो पत्थर आ जाए, पत्थर की पमाइश हो जाए, और उसके बाद पत्थर रिलीज हो जाए। फिर पत्थर लगना, जब तक 100% पत्थर साइट पे नहीं आता हम, और 80% वर्क यही होता है कि कॉस्टिंग यही है पत्थर की, बाकी उसको लगाने का लेबर का मौके पे वो 20% का ही काम है सारा। तो हमारे उनमें जो हो चुके हैं वो 27 काम ऐसे हैं जिनको हम 2 दिन में आप पूरे कर देंगे, यानी कि हमारे 40 काम तो 100% पूरे हो जाएंगे। इसमें से 5 काम ऐसे हैं, क्योंकि आदरणीय मंत्री जी ने भी जो आदेश दिए थे उस मीटिंग में भी, जो काम हमें लगता है कि पत्थर की वजह से नहीं पूरे हो पाएंगे, तो और जो हमारे मंजूर हुए थे फ्लड में, तो उन कामों की बजाय भाई आप ऐसा ना हो कि वो काम ना हो वहाँ पे, और लोगों को उससे फिर बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़े। वहाँ पर आप टेम्परेरी प्रोटेक्शन के काम मंजूरी लेके करवा लें। तो हमारे यहाँ पे हमने वो 5 कामों को उनकी जगह पे, जो हमें लगता था कि बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, और एजेंसी ने लिख के दे दिया कि पत्थर की कमी की वजह से हम 7 जुलाई तक किसी भी कीमत में पूरा नहीं कर पाएंगे, हमने उन 5 कामों की मंजूरी ले ली है, और उनकी जगह फिर वो टेम्परेरी वर्क, आज एक काम तो हमारा 3-4 दिन पहले शुरू हो गया, बाकी 4 काम आज शुरू हो जाएंगे, और उनको हम 4-5 दिन में पूरा। बता दें कि पिछले साल यमुना नदी में आई बाढ़ ने प्रदेश भर में भीषण तबाही मचाई थी, जिससे सिंचाई विभाग के सभी बंदोबस्त धरे के धरे रह गए थे। ऐसे में इस बार समय पर काम पूर्ण न होना सिंचाई विभाग की नाकामी ही नहीं तो और क्या है। खैर, इस बार प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई में जुट गया है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।